लंबाई की 185 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा वर्तमान में 1,08,443 करोड़ रुपए की लागत से 10,803 किलोमीटर लंबाई की 335 योजनाएं प्रगति में हैं। इसके अलावा एनएचएआई के द्वारा की जा रही भी अन्य योजनाएं हैं। भारत सरकार ने पिछले 6 वर्षों में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयनीकरण व विस्तार के कार्यों पर कुल 70,388 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले 6 वर्षों में महाराष्ट्र में केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढांचा निधि के अंतर्गत कुल 7,420 करोड़ रुपए से 316 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयनीकरण व विस्तार कार्यों के लिए 12,770 करोड़ रुपए के नए कार्यों के लिए वार्षिक योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें अनुमानित 1200 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए कार्य अनुमोदित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त चालू कार्यों के लिए अनुमानित 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयनीकरण व विस्तार कार्यों का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 2500 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों पर विस्तार कार्यों के पूरा किए जाने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र राज्य में नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली और गोंदिया क्षेत्रों में सड़क एवं पुल निर्माण के लिए एलडब्ल्यू स्कीम स्वीकृत की गई थी। इस स्कीम में 920 करोड़ रुपए की लागत से 454 किलोमीटर सड़क तथा पुल का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन कार्यों में 3 बड़ी नदियों प्राणहिता, इंद्रावती एवं गोदावरी पर पुल भी सम्मिलित हैं, जिनका आज लोकार्पण भी प्रस्तावित है, जो दशकों से गढ़चिरौली के जनजातीय क्षेत्रों को तथा राज्य तथा देश के अन्य भागों से अलग थलग किए हुए थे। मुझे हर्ष हो रहा है यह बताते हुए कि महाराष्ट्र राज्य में एलडब्ल्यू के सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। इसके लिए मैं राज्य सरकार का विशेष तौर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज जिन कार्यों का लोकार्पण किया जाना है उनमें से गरंजी पुस्तोला MDR 14 का चौड़ीकरण, प्राणहिता, इंद्रावती और लंका चेन पुलों का निर्माण प्रमुख है तथा वैनगंगा, पेरीमिली, बंदिया और परलकोटा नदियों पर पुल निर्माण के लिए भूमि पूजन एवं आधारशिला रखी जाएगी। इस शुभ अवसर पर मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों, महाराष्ट्र के लोगों एवं मीडिया पर्सन का स्वागत करता हूं, जिस कोविड-19 के संक्रमण काल में भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। अब मैं माननीय सांसद नीते जी से विनती करता हूं कि वो कार्यक्रम में अपने शब्द रखें। ये कि अशोक चौहान साहब को फ्लाइट में जाना है, उनको पहले बोलने के लिए बोलिए क्योंकि वो जा सकेंगे। अशोक जी। ठीक है। मैं महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मंत्री श्री आदरणीय अशोक चौहान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि कार्यक्रम में अपने शब्द रखें। केंद्रीय मंत्री, हमारे ज्येष्ठ साथी, एक छोटा सा केवल आपको रिक्वेस्ट है क्योंकि आप निकल जाएंगे। एक तो ये बुल्ढाना पैटर्न करके अपने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के लोगों ने बहुत पीछे पड़कर एक अच्छा काम किया है वाटर कंजर्वेशन का, और नीति आयोग ने उस मॉडल को स्वीकार किया भी और पूरे देश में सब जगह लागू हो रहा है। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी ने वाटर कंजर्वेशन में जिन इंजीनियर्स ने अच्छा काम किया है और ब्रिज कम बंधारे बना रहे हैं, अब ये बुल्ढाना का तो बहुत ही सुंदर है, तो एक बार आप कहीं उचित लगे तो इनको सर्टिफिकेट देके इनका जरूर सत्कार करिए। वो ठेंग करके है, एक शिंदे और पाटिल करके है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक ये रिक्वेस्ट थी। और दूसरा CRF के बारे में आप और अजीत दादा और देवेंद्र जी तीनों मिलाकर वो लिस्ट जल्दी भेज देंगे तो मैं वो जल्दी मंजूर कर दूंगा। बस आप जी। हमारे केंद्रीय मंत्री जो महाराष्ट्र से आते हैं और जिनका बहुत सहयोग हमेशा हर काम में रहता है, हमारे भाई नितिन गडकरी जी, हमारे मंत्री श्री VK सिंह साहब, हमारे साथी महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे MP महाराष्ट्र के गढ़चिरौली चिमूर के अशोक नेते जी, MLC
श्री गानार जी, MLC रामदास अंबटकर जी, जिला परिषद के अध्यक्ष, और आज के इस डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी सेक्रेटरीज, राज्य सरकार के सेक्रेटरीज, यहाँ पर ये यूनियन मिनिस्ट्री के आए हुए सभी ऑफिसर्स, राज्य शासन के सभी ऑफिसर्स और साथियों, आज मैं समझता हूँ गढ़चिरौली के लिए बहुत ही भाग्यपूर्ण दिन है कि महत्वपूर्ण कामों का यहाँ पर कुछ का शुभारंभ हो रहा है और कुछ का इनॉग्रेशन आज होने जा रहा है। तो गढ़चिरौली के लिए तकरीबन 777 करोड़ की लागत लगाकर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन 33 किलोमीटर के ऑल वेदर रोड हुए हैं, 6 मेजर ब्रिजेस और एक माइनर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। रिमोट ट्राइबल और नक्सल अफेक्टेड एरियाज को एक अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिली है और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूवमेंट करने के लिए और साथ ही साथ तेलंगाना को जोड़ने का एक अच्छा इससे प्रयास हुआ है। तो मैं गडकरी जी को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके इनिशिएटिव के वजह से पूरे देश भर में बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमें गर्व है कि वो जितनी विजन और इनिशिएटिव लेकर काम करते हैं, निश्चित तौर पर पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में उसकी फायदा होता है। और मैं जरूर ये भी कहने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है कि महाराष्ट्र को भी अच्छा समर्थन गडकरी जी को इस काम का हमेशा मिलता है। हम भी मिलकर काम करते हैं ताकि महाराष्ट्र एक डेवलपिंग स्टेट, डेवलप स्टेट है और महाराष्ट्र को भी अच्छा न्याय हमेशा मिलते आ रहा है। आज गढ़चिरौली की जहां तक बात की जाए तो गढ़चिरौली को कनेक्टिविटी की तो जरूरत है। जैसे हम सब जानते हैं कि गढ़चिरौली एक नक्सल इफेक्टेड हमेशा एरिया रहा है, काफी सालों से रहा है। प्रयास तो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों के जरिए गढ़चिरौली को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाए रखने के लिए हमेशा मेहनत काम किया है। कई हमारे जवान शहीद हुए हैं, कई हमारे स्टेट पुलिस फोर्स के लोग इसमें शहीद हुए हैं, पर लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। और हमारे अब तो एकनाथ शिंदे जी वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर हैं, उनका भी वहाँ बड़ा करीब से ध्यान रहता है। तो गढ़चिरौली के ओवरऑल डेवलपमेंट से मैं समझता हूँ, क्योंकि गढ़चिरौली का डेवलपमेंट होता है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जॉब क्रिएशन में फायदा होगा, और साथ ही साथ रास्ते और पुल बनने के बाद में वहाँ की सिक्योरिटी के इश्यूज जो है उसको हल करने में बहुत बड़ा फायदा इसका आने वाले समय में निश्चित तौर पर होने वाला है। क्योंकि एक जमाने में गढ़चिरौली में लोग जाने से बहुत उनको परेशानी होती थी और हमेशा राज्य शासन में रवैया रहा है हमेशा कि भाई जिसको पनिश करना है गढ़चिरौली भेज दो। अब वो मामला नहीं रहा है। अब गढ़चिरौली में यातायात के साधन अच्छे उपलब्ध हो गए हैं, लोगों को जाने आने में निश्चित उसका फायदा हो रहा है। और ट्राइबल एरिया है, पूरा ट्राइबल एरिया में आजकल जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी वहां पर ट्राइबल एरिया की अपलिफ्टमेंट के लिए लोगों, ट्राइबल आदिवासी भाइयों के और नॉन ट्राइबल एरिया के लोगों को भी वहां पर यातायात की अच्छी सुविधा होने के बाद में सिक्योरिटी इश्यूज को काफी हद तक उसमें हल हो सकता है, उसमें फायदा निश्चित तौर पर हो सकता है। तो मैं बधाई दूंगा नितिन भाई को और बाकी सभी हमारे केंद्र और राज्य शासन के अधिकारियों को कि जिन्होंने मिलकर ये काम आज संपन्न किया है। और ये गढ़चिरौली में 700-750 करोड़ की राशि लगना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए हमारे लिए फख्र की बात है कि ब्रिजेस हुए हैं, रास्ते हुए हैं। मैं गडकरी साहब से खास तौर पर 2-3 चीजों का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। आपका विजन बहुत बड़ा है, आप सपने देखते हैं, हम सब मिलकर एक अच्छे देश का सपना देखते हैं जहां पर हम कुछ क्रिएट करें जिसका हमें सेटिस्फैक्शन होता है। हम स्टेट में करते हैं, आप पूरे देश भर में करते हैं, महाराष्ट्र में ध्यान देते हैं, हम मिलकर एक अच्छा भारत के निर्माण में सबका योगदान बहुत बड़ा है। तो हमारी जो सपने हैं, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारी बहुत बड़ी टीम है, हमारे अच्छे ऑफिसर्स हैं, एक विजनरी हमारी टीम है, नीचे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। तो हम और आप दोनों मिलकर ये देखें कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो काम क्वालिटी वर्क दे और समय पे काम पूरा करें। बहुत सी बार होता है कि एक आध काम 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, हालांकि टेंडर पीरियड 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का रहता है और काम 5-5 साल होता नहीं है। ये आम तो ये सिर्फ केंद्र की बात नहीं है, राज्य शासन में भी ये परेशानी है
केंद्र की भी परेशानी है, उसमें इश्यूज जरूर होते हैं कुछ, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर तब भी टाइम फ्रेम में अगर कोई काम होता है और जल्दी होता है और क्वालिटी वर्क होता है, तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा फायदा होता है और ओवररन भी, कॉस्ट ओवररन नहीं होता है और नुकसान भी नहीं होता है। तो मेरी ये, आपने मुंबई में आके एक मीटिंग भी अच्छी ली है, उससे फायदा भी हुआ है, मेरा भी प्रयास है, मैं भी उसको पुश कर रहा हूँ। और थोड़ा सा डिपार्टमेंट को आप काम पे लगाइए, ताकि हमारे जितने पैकेजेस महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे के हमने जो अनाउंस किए हैं, वो हम समय पे, अभी काफी टाइम निकल गया है, उसको हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करें, ताकि हमें उसका फायदा हो स्टेट में, और इंफ्रास्ट्रक्चरल कामों में उसका डिले ना हो, ये हमें देखने की खास तौर पर आवश्यकता है। दूसरा, आपने सही बात कहा कि हम लोगों ने बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में तो काम किया, पूरे स्टेट में अच्छा काम हुआ है, जहां ब्रिज और छोटे बंधारे जिसको कहेंगे डैम जो है, उसकी वाटर कंजर्वेशन एक बड़ी चैलेंज है, और पानी की किल्लत जहां पर होती है वहां पर डेवलपमेंट में काफी रुकावटें आती है। हमारे सब किसान भाइयों तो पानी पर डिपेंड है, इस साल तो कोई दिक्कत नहीं है बारिश की, पर जब भी कभी बारिश ज्यादा होती है महाराष्ट्र में तो कभी कम होती है। ऐसे ऐसे समय में जब वाटर कंजर्वेशन के प्रयास हमारे पास में कम होते हैं, तो हमें बहुत बड़े उसके आने वाले समय में उसको एक चैलेंज के तौर पर हम लोगों ने सबने पिछले आगे 20 सालों से, हमारे स्वर्गीय वसंतराव नाइक साहब या सुधाकर और नाइक साहब, इन्होंने वाटर कंजर्वेशन में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। शंकरराव चौहान साहब ने भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में जब वो थे, उन्होंने बहुत उसमें ध्यान देकर इरिगेशन फैसिलिटीज पूरे महाराष्ट्र में भी निर्माण में बहुत बड़ा उसमें काम भी हो चुका था। तो ये सब काम गडकरी साहब आने के बाद में बहुत गति से ये सब काम हो रहे हैं। तो मैं बुल्ढाना के ही नहीं, पूरे बुल्ढाने के तो ऑफिसर जिनमें अच्छा काम, जिनको मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनकी वजह से एक नया पैटर्न इसमें ब्रिज और बनता उसमें, क्योंकि आजकल अलग से निर्माण कर कॉस्ट सेविंग भी है, और बंधारा भी हो जाता है, डैम हो जाता है छोटा सा, उसके साथ में ब्रिज भी हो जाता है। तो ये एसेंशियल है, दिस इज अ पार्ट विच इज रिक्वायर्ड। अभी तो ये इट शुड बी अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि जहां ब्रिज बना है उसके साथ में वाटर कंजर्वेशन का भी काम हो सकता है, तो वहां वो जरूर होना चाहिए। ये इन प्रिंसिपल, जैसे आपने ये सोचा, हम भी उसी लाइंस पर हमारी भी सोच है, उसलिए बुल्ढाना में अच्छा काम ये बड़े पैमाने पर करने का हमारा प्रयास है। तो ये दो तीन चीजों का मैंने जिक्र किया है। गडकरी साहब को मैं अंत में ये कहूंगा कि आपने जो सीआरएफ के कामों का जिक्र किया, आपने तकरीबन 1200 करोड़ दिए हैं, 300 हम आपने सब मिलाकर एमएलए सब पार्टी के मिलाकर 300 एमएलए होते हैं, अगर हिसाब लगाए तो 3-4 करोड़ भी एक के हाथ में नहीं आते हैं। लिस्ट अगर आपके पास भी आई होगी, केंद्र में मेरे पास भी आई होगी, तो उसकी लिस्ट अगर निकालेंगे तो 1200 करोड़ में काम बैठने वाला नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लिबरल रह के, वीके सिंह साहब भी हमें मदद करेंगे, थोड़ा सा महाराष्ट्र में थोड़ा ज्यादा पैसा में तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, पर महाराष्ट्र में थोड़ा राशि बढ़ा के अगर देंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि हर एमएलए मांगता है, एमपी मांगते हैं, सबकी रिक्वेस्ट है, और 1200 करोड़ में 288 एमएलए को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अधिक से निर्माण हो। तो थोड़ा राशि बढ़ाने के बारे में अगर बात करेंगे तो मैं जरूर इसमें आपकी बात, आपकी मैं जल्दी, मैंने सभी हमारे डिपार्टमेंट को काम में लगाया है और आपको इमीडिएटली लिस्ट भेजने का मेरा प्रयास है। तो थोड़ी राशि के बारे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी मेंटेन करें तो थोड़ा सा उसमें फायदा होगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो इससे ज्यादा मैं वक्त नहीं दूंगा, बाकी लोगों को बोलना है इसलिए मैं आदि वक्त नहीं दूंगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपके विजन है, आपकी वजह से इथेनॉल का प्रोडक्शन, बट शुगर प्लांट्स आप देख रहे हैं कि हालत क्या है। आपने परसों ये उसकी मेरे ख्याल से एफआरपी तो बढ़ाने का फैसला आपने 200 रुपए से एफआरपी बढ़ाई है, और थोड़ा एमएसपी का भी बढ़ाने का कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि एफआरपी बढ़ती है तो नेचुरली एमएसपी अगर बढ़ेगी तो ही एफआरपी देने में आसानी हो जाएगी। शुगर प्लांट बहुत सिक हो रहे हैं, आपको जानते हैं कि आप खुद शुगर प्लांट्स वहां पर देख रहे हैं विदर्भ में और मराठवाड़े में खास करके। प्रॉब्लम यह है कि एफआरपी देने में कोई दिक्कत ये नहीं है, एमएसपी अगर थोड़ी सी बढ़ भी जाती है तो ये शुगर इंडस्ट्री किसानों से जो जुड़ा हुआ मामला है, तो इसके बारे में भी सोच चल रही है मेरे ख्याल से, थोड़ा जल्द से जल्द फैसला इसका भी हो जाए। तो एमएसपी अगर होती है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर थोड़ा बढ़ के रहेगा, तो फायदा होगा। बस अधिक बात नहीं करूंगा, अंत में आपसे मैं मिलकर ही कुछ चीजें होंगी तो मिलकर जिक्र जरूर करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चौहान साहब। अब मैं लोकप्रिय सांसद श्री अशोक नेते जी से विनती करता हूं कि वो अपने 2 शब्द कहें। हेलो।
अति दुर्गम, आदिवासी बहुल, नक्सल प्रभावित, अविकसित, उद्योग रहित गढ़चिरौली जिले में आदरणीय नितिन जी गडकरी इनके आशीर्वाद से 777 करोड़ के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन समारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनके करकमल से ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, दूरदर्शी विकास पुरुष, केंद्र में रस्ते व विकास परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, साथ में रिटायर्ड जनरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट वीके सिंह साहब, महाराष्ट्र के बांधकाम मंत्री अशोक जी चौहान, गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे और साथ में सभी सम्माननीय लोक प्रतिनिधि, साथ में उपस्थित सभी पदाधिकारी, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं चंद्रपुर गढ़चिरौली चिमूर इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद के नाते मैं आदरणीय नितिन जी गडकरी उनके साथ में सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। गणपति का उत्सव शुरू है। ये गणपति उत्सव और आने वाले नवरात्र उत्सव का भी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे कहने में खुशी है कि आदरणीय नितिन जी गडकरी इनके आशीर्वाद से गढ़चिरौली जिले में प्राणिता नदी पर एक बहुत बड़ा पुल का लोकार्पण हो रहा है। पत्तागुड़ा में पुल का लोकार्पण हो रहा है। लंकाचन पुल का लोकार्पण हो रहा है और साथ में वैनगंगा नदी पर आष्टी के पास पुल का भी भूमि पूजन हो रहा है। एरमेली के पास पुल का भूमि पूजन हो रहा है। पांडिया नदी पर पुल का भूमि पूजन हो रहा है। परलकोटा नदी पर भामरागढ़ के नजदीक जो पुल है उसका भूमि पूजन हो रहा है और आलापल्ली सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग 33 किलोमीटर का भी भूमि पूजन हो रहा है। ये बहुत ही आनंद की बात है और मैं बताना चाहता हूं ये 777 करोड़ रुपए का काम नितिन जी ने मंजूर किया, लेकिन इसके पहले 5 वर्ष पूर्व गढ़चिरौली में एक शिवाजी ग्राउंड में 25,000 लोगों के सामने उन्होंने कई नेशनल हाईवे के भूमि पूजन किए हैं, जिसमें गढ़चिरौली टू छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली टू सिरोंचा आंध्र को भिड़ने वाला रास्ता, गढ़चिरौली टू चंद्रपुर, गढ़चिरौली टू वाय आरमोरी ब्रह्मपुरी नागपुर, गढ़चिरौली टू वाय वडसा आमगाव गोंदिया, ब्रह्मपुरी टू वाय वडसा कुरखेड़ा कोरची आमगाव गोंदिया और आलापल्ली भामरागढ़ बिनागुंडा नारायणपुर छत्तीसगढ़ को मिलने वाला रास्ता। ऐसे कई रास्तों के उन्होंने 5 साल पूर्व भूमि पूजन किया है और यही नहीं तो करीब करीब कई बड़े पुलों और रास्ते के काम भी मंजूर उन्होंने किया है। 12,246 करोड़ के काम मेरे जिले में उन्होंने मंजूर किया है। मैं आदरणीय नितिन जी गडकरी इनका चिमूर गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र की जनता के तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नितिन जी का तो पूरा ख्याल हमारे
आदिवासी बहुल गढ़चिरौली जिले में है। लेकिन एक विनंती करना चाहता हूं कि ये जो आलापल्ली सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग 33 किलोमीटर का ये महामार्ग, इसका आज भूमि पूजन हो रहा है। मेरी इस बहाने विनंती है कि इसके सामने में और 65 किलोमीटर और रास्ता है, ये अगर जोड़ दिया जाए तो आलापल्ली टू सिरोंचा पूरा रास्ता ये पूरा हो जाएगा और आने 1 घंटे में आना जाना हो जाएगा। 2-3 घंटे लगते हैं गढ़चिरौली टू सिरोंचा, 1 घंटे में आना जाना हो जाएगा। इसलिए मेरी विनंती है कि ये 65 किलोमीटर का जो रास्ता है ये भी आपने मंजूर किया और साथ में उसके ऊपर जो पुलिया है, छोटे छोटे पुल है, वो भी यदि मंजूर किया तो आपकी बड़ी कृपा होंगे। यही नहीं तो आप जब महाराष्ट्र में बांधकाम मंत्री थे तब आपने हमारे जिले के हर गांव रास्ते से जोड़ने का प्रयास किया। आज भी हमारे जिले के लोग भूले नहीं हैं और इसलिए आपका हमारे गढ़चिरौली में बहुत स्नेह है, प्रेम है। इसलिए मेरी विनंती है कि ये रास्ता मंजूर किया जाए। और एक लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, एक थोड़ी दिक्कत है कि जितने भी रास्ते पुलिया मंजूर किए आपने, फिर आपके नेशनल हाईवे के हो, बीआईएनसी विभाग के हो, यहाँ पे बड़े प्रमाण पे फॉरेस्ट रहने से 78% फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट रहने से बहुत सारे पुलिया रास्ते फॉरेस्ट के अड़थड़े में आ गए हैं। वन कायदा आने से बहुत सारे काम रुके हुए हैं। मेरे आपसे विनंती है कि संबंधित जो विभाग है उनको अधिकारियों को बता के ये अगर पुलिया पुल और रास्ते क्लियर किए या साथ में उनके साथ में एक अगर बैठक लगा दिया, मेरे को लगता है यहाँ के जो रास्ते है पुलिया है सहज जैसे इजीली चालू हो जाएंगे और आपका जो उद्देश्य है कि जिले का विकास करना, उद्देश्य भी सफल हो जाएगा और उस दृष्टि से आप काम कीजिए। ऐसे मैं आपसे इस बहाने अनुरोध करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सांसद नेते साहब का धन्यवाद। अब मैं केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आदरणीय जनरल डॉक्टर श्री वीके सिंह जी से विनती करता हूं कि वो अपने 2 शब्द रखें। धन्यवाद। हमारे बहुत ही यशस्वी केंद्रीय मंत्री जो कि सड़क परिवहन राजमार्ग देख रहे हैं, साथ साथ सूक्ष्म और लघु उद्योग भी देख रहे हैं, नितिन गडकरी जी यहाँ पर कुछ देर के लिए अभी चले गए अशोक चौहान जी, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, अशोक नेते जी और इस क्षेत्र से जुड़े सभी एमएलसी एमएलए जो यहाँ पर आए हैं और जिला परिषद से जो लोग आए हैं, साथ साथ सभी अधिकारीगण केंद्र के और प्रदेश के, सबको नमस्कार, सबका बहुत बहुत अभिवादन। किसी भी इलाके का विकास तब होता है जब वहां पर संपर्क मार्गों की संपूर्णता। गढ़चिरौली एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, काफी यहाँ पर नक्सलियों का प्रभाव रहा है। अब जैसे जैसे संपर्क मार्ग अच्छे होते जा रहे हैं, इस इलाके के विकास के अंदर प्रदेश को काफी सहूलियत मिल रही है। आज 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास है, 5 का लोकार्पण है। साथ साथ गढ़चिरौली की तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि गढ़चिरौली के विकास की संपूर्णता के लिए जो मार्ग बनते हैं, चाहे प्रदेश बना रहा है या केंद्र बना रहा है, वो सब मिलकर इस इलाके का अच्छा विकास कर सकें, जिससे नक्सली प्रभाव यहाँ पर खत्म हो और ये इलाका भी महाराष्ट्र के अन्य विकसित इलाकों की तरह आगे बढ़ सके। मुझे पूरी आशा है कि आज के इन कार्यों से और जिस प्रकार इसके ऊपर गडकरी जी का ध्यान है और जिस प्रकार लोक निर्माण विभाग महाराष्ट्र का ध्यान है, इस इलाके को पूरी संपूर्णता मिलेगी। आज के इस शुभ दिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम तथा नगर विकास मंत्री एवं गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी से विनती करता हूं कि वो अपनी बात रखें।
नमस्कार. सबसे पहिले मैं सगळ्यात आधी मी गडकरी साहेबांना मनापासून धन्यवाद देतो. सबसे पहिले मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज नितीन गडकरी साहेब आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है. मेरे सहयोगी मिनिस्टर अशोक चौहान जी, सांसद अशोक नेतेजी, एमएलए डॉक्टर देवराव होळी, कृष्णा गजबे एमएलए धर्मराव आतराम, एमएलए रामदास आंबटकर, एमएलए नागो गानार, जिला परिषद अध्यक्ष कंकड़वार, केंद्र के सभी महानुभाव अधिकारी, राज्य शासन के सभी अधिकारी और जिलाधिकारी दीपक सिंगला जी और सभी महानुभाव. आज गढ़चिरौली जिले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है. 777 करोड़ रुपए की लागत से होने जा रहे रास्तों का भूमि पूजन और लोकार्पण यहाँ पर इस वर्चुअल समारोह में उसके माध्यम से गडकरी साहब के कर कमलों द्वारा यहाँ पर हो रहा है. ये बहुत ही हमारे लिए आनंद की बात है और गढ़चिरौली के जिले के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बात है. जिनका लोकार्पण हो रहा है उनमें प्राणहिता नदी पर निजामाबाद सिरोंचा असर अली जगदलपुर राष्ट्रीय महामार्ग 63 पर 168 करोड़ की लागत से पुल बना है. इंद्रावती नदी पर पातागुड़म के पास 248 करोड़ की लागत से बना पुल है. लंका चेन के यहाँ बेजरपल्ली परसेवाड़ा देवलमारी अहेरी इनको जोड़ने वाला भी महत्वपूर्ण पुल है और 25.81 करोड़ की लागत से बेजरपल्ली परसेवाड़ा देवलमारी अहेरी स्टेट हाईवे की मरम्मत और 35.62 कोटी रुपए की लागत से गारंजी पुस्तोला रास्ते की मरम्मत भी पूरी हो गई है. इसी के साथ नारायणपुर, भामरागढ़, आलापल्ली ये जो रास्ते हैं, पेरीमिली नदी के ऊपर जो पुल है, भांडिया नदी के ऊपर जो पुल है, पर्लकोटा नदी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. अभी लगभग 120 गांव कट ऑफ हो गए थे और ये तो पर्लकोटी नदी के ऊपर का पुल बहुत ही उनके लिए 120 से ज्यादा गांवों के लिए बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है और इसका भी आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं. उसके बाद बहुत ही है यहाँ पर तेलंगाना सीमा के लगत है, गढ़चांदूर है, राजूरा है, बामनी है, आष्टी है. इन इलाकों को जोड़ने वाले 100 करोड़ के लगभग लागत से बनने वाले पुल इसमें भी शामिल है. और निश्चित रूप से ये गडकरी साहब को पता है कि यहाँ पर गढ़चिरौली में इस कामों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस 777 करोड़ रुपए की लागत से ये काम हो रहे हैं. मैं गढ़चिरौली जिले का गार्डियन मिनिस्टर होने के नाते फिर एक बार गडकरी साहब का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि ये गढ़चिरौली जैसा जिला जो है ये महाराष्ट्र का एक पिछड़ा जिला माना जाता है. नक्सलवाद की समस्या यहाँ पर प्रमुख है. 90% जंगल और पहाड़ का इलाका है. जिले के कई हिस्से जो है बहुत ही दुर्गम है, वहाँ कोई भी पहुंच भी नहीं पा रहा है और ऐसे कारणों की वजह से विकास की धरोहर में यह जिला बहुत पीछे छूट गया है. अब विकास नहीं है इसलिए नक्सलवाद है और नक्सलवाद है इसलिए विकास नहीं है. ऐसा दुष्चक्र बना हुआ है और इसे भेदने का काम, इसे खत्म करने का काम, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो जब यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे ये सब लोगों को काम मिलेगा, यहाँ का विकास होगा, कनेक्टिविटी मिलेगी. तब ये निश्चित रूप से ये जिला जब जैसे ही हमारे राज्य मंत्री महोदय जी ने कहा है इसे भी मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है और इसे गडकरी साहब निश्चित रूप से ये काम कर रहे हैं. जैसा हम सब जानते हैं गढ़चिरौली जिले में बहुत ही बारिश होती है. अभी बाढ़ वहां पर पिछले हफ्ते आई थी. पलकोटा, पेरीमिली, वैनगंगा जैसी जिले के सीमावर्ती इलाकों में जो नदियां है
और उनसे उन्हें अक्सर बाढ़ आती है और इस पूरे इलाके का संपर्क कई दिनों तक टूट जाता है। अहेरी, भामरागढ़, लाहरी ये क्षेत्र पूरी तरह से कट होने की वजह से यहाँ बसे नागरिकों तक सुविधाएं पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है। इसी प्रकार से होकर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जाने का रास्ता होने की वजह से अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्ट जो है इसके ऊपर भी परिणाम होता है। इसलिए ये आज जो हम काम कर रहे हैं ये बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों के लिए ये बड़ी मात्रा में राहत मिलेगी इस कार्यों की वजह से। साथ में विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और उसके कारण नक्सलवाद की समस्या कम होने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। राज्य सरकार नक्सलवाद की समस्या कम करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन सिर्फ पॉलिसी कार्रवाई से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, ऐसी हमारी धारणा है। पॉलिसी कार्रवाई के साथ साथ हमें भारी मात्रा में विकास को अग्रक्रम भी देना होगा और इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड गढ़चिरौली डेवलपमेंट प्लान भी गडकरी साहब हम लोग बना रहे हैं और उसमें उस पर काम चल रहा है। यहाँ का वनोपज है, खेती के उत्पाद है, शिक्षा है, हेल्थ की सुविधा है, स्किल डेवलपमेंट है, क्रीड़ा स्पोर्ट्स है, इन सभी का विचार करके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इसमें इस डेवलपमेंट प्लान में रास्तों का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए यहाँ पर ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही अच्छी तरह कारगर साबित होगा। यहाँ पर जो राष्ट्रीय महामार्ग जो है जो हो रहे हैं उनके साथ साथ लगकर अगर ऑप्टिकल केबल का नेटवर्क हम बिछाएंगे तो निश्चित रूप से दुर्गम इलाकों में टेलीफोन के साथ ओवरऑल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हम मजबूत कर सकते हैं। ब्रॉडबैंड सेवा गांव-गांव में पहुंचकर डिजिटल इंडिया का लाभ भी इन गांवों को मिल सकता है। मोबाइल टावर की भी यहाँ आवश्यकता है। निश्चित रूप से उसमें भी आपकी मदद हमें चाहिए। जैसे यहाँ पर अमेरिकन माजी अध्यक्ष कहते थे जॉन एफ कैनेडी, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज ऑफ अमेरिकन रोड्स आर गुड। आपको ये पता है और आप उसी तरह काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए। आप बहुत ही जो रोड का निर्माण आप कर रहे हैं, जैसे पुणे मुंबई जो एक्सेस कंट्रोल आपने बनाया है, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी की संकल्पना थी, उनका सपना था कि मुंबई पुणे जो 7-8 घंटे लगते हैं उसमें हम 2-2.5 घंटे में पहुंचे और उनका सपना भी आपने पूरा किया है। और आज आप जानते हो कि मुंबई पुणे डेली अप डाउन करते लोग और वहाँ की आईटी सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री सब प्रभावित हुई है, डेवलप हो गई है और लोग डेली मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई आते हैं। उसमें और हम लोग और भी आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक टनल भी 10 किलोमीटर का हम बना रहे हैं, खलापुर से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट तक। ये 20 से 25 मिनट पहले मुंबई पुणे का अंतर पार करेगा और बहुत ही तेजी से इसका काम राज्य सरकार कर रहा है और निश्चित रूप से मुंबई नागपुर का भी रोड एमएसआरडीसी कर रही है। एमएसआरडीसी का जो निर्माण है उसकी सही माने तो मैं कहूंगा कि उसके जन्मदाता आप हैं। एमएसआरडीसी आपने शुरू कर दी और पिछले कई सालों में उसका अस्तित्व खत्म हो रहा था, लेकिन जब पिछले सरकार में राज्य सरकार में मैं उस एमएसआरडीसी का मंत्री बन गया, तब फिर उसको मैं उसमें जान डालने की कोशिश की है और एमएसआरडीसी भी आज बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके आगे भी आपकी मदद हमें लगेगी, आपका सहयोग हमें लगेगा और केंद्र सरकार के माध्यम से जो रोड में मॉर्थ है, सीआरएफ फंड्स है, या आप हमेशा प्रधानमंत्री सड़क योजना है, काफी योजना जो है इसमें भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। निश्चित रूप से गढ़चिरौली का पालक मंत्री और महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और एमएसआरडीसी का मंत्री होने के नाते यह कुछ भी आपके जो मार्गदर्शन में काम शुरू हो गए वो निश्चित रूप से समय पर पूरे करने की कोशिश हम लोग निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में करेंगे। यही मैं यहाँ पर आज के समारोह में मैं कहना चाहता हूँ
और आपको फिर एक बार मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और एक बात जो हमारे सांसद ने अशोक नेते जी ने कहा है कि 35 किलोमीटर का जो आलापल्ली शिरोंचा जो नेशनल हाईवे 353C जो 35 किलोमीटर का वाइडिंग तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो 65 किलोमीटर जो बाकी है उसकी स्टैंडिंग भी जरूरी है, ताकि वो पूरी तरह यातायात के लिए और कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए भी आप कोशिश कीजिए, सहयोग कीजिए और हमें मार्गदर्शन हमेशा आपका मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। अब मैं नागपुर कंट्रोल सेंटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मंत्री जी से रिमोट के द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण पट्टिकाओं का अनावरण करवाएं और वीडियो क्लिपिंग दिखाएं। गावं आणि गावांना जोडणारे टिकाऊ रस्ते हा देशाच्या प्रगतीचा एक मूलभूत घटकच म्हणता येईल, कारण गावांना जोडणारे रस्ते हा जणू देशाचा आत्माच होय। महाराष्ट्रातील विदर्भातला पर्यावरण संपन्न परंतु अतिदुर्गम असा आदिवासी बहुल जिल्हा म्हणजे गडचिरोली। या गडचिरोली जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या नद्या म्हणजे पेरमिली, बांडिया आणि पर्लकोटा। सद्यस्थितीतील या नद्यांवरच्या सेतूंची उंची आणि रुंदी अतिशय कमी असल्यामुळे त्यावरून दळणवळण करताना नागरिक आणि प्रवाशांची अक्षरशः फजितीच होते। या भागात अतिवृष्टीमुळे पूर आला की नद्यांवरील सेतूंना जणू जलसमाधीच मिळते। परिणामी हेमलकसा, भामरागड आणि लाहेरी या गावातील जनजीवन विस्कळीत होऊन गावागावांचा संपर्क तुटून दैनंदिन वाहतुकीला मर्यादा येतात। कार्यतत्परता, दूरदृष्टी आणि अनुभव संपन्न नेतृत्व म्हणजे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी। गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांच्या समस्या लक्षात घेऊन या भागात 3 नव्या सेतूंच्या बांधणीचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत। राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग गडचिरोली नव्या उमेदीनं या सेतूच्या बांधकामासाठी पुढे सरसावला आहे। राष्ट्रीय महामार्ग 130D वरील पेरमिली, बांडिया आणि पर्लकोटा नद्यांवरील पुलांची लांबी अनुक्रमे 1.175, 1.270 आणि 1.10 इतकी असणार आहे। तीनही सेतूंची रुंदी 16 मीटर तर उंची 12 मीटर इतकी राहणार आहे। पेरमिली सेतूच्या बांधकामाचा एकूण खर्च सुमारे 43 कोटी, बांडिया सेतूच्या बांधकामाचा एकूण खर्च सुमारे 73 कोटी, पर्लकोटा सेतूच्या बांधकामाचा एकूण खर्च सुमारे 78 कोटी इतका आहे। प्रभावी नक्षल चळवळी आणि पक्क्या रस्त्यांअभावी गडचिरोली जिल्ह्याशी तुटणारा संपर्क या समस्या भविष्यात निर्माण होणाऱ्या या तीनही सेतूंमुळे संपुष्टात येऊन हेमलकसा, भामरागड आणि लाहेरी या भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधांचा लाभ होत रोजगाराला चालना मिळत विकासाचे नवे मार्ग मोकळे होणार हे निश्चित। एखाद्या गरजूला मदतीचा हात दिला की विकासाच्या मार्गावर चालण्यासाठी तो सक्षम होतो। त्याचप्रमाणे एखाद्या गावातील रस्त्यावरील बेधुंद वाहणाऱ्या नद्यांना पुलाची जर जोड मिळाली तर तिथलं परिवहन सुकर होतं आणि त्यामुळे त्या गावाचा विकास घडून येतो।
वैनगंगा नदी ही महाराष्ट्रातल्या विदर्भातील एक महत्वाची नदी आहे, जी चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांना विभागते. सध्या स्थित असलेल्या वैनगंगा नदीच्या सेतूची उंची आणि रुंदी अतिशय कमी असल्यामुळे त्यावरून दळणवळण म्हणजे तारेवरची कसरतच. पावसाळ्यात नदीला पूर आला तर या पुलाला जलसमाधीच मिळते, तुटून जातो. बल्लारपूर, कोठरी, गोंडपिंपरी, आष्टी या भागातील आदिवासी बहुल तरुण युवकांना रोजगाराच्या संधी, शेतीच्या मालाची आयात निर्यात, शेतकऱ्यांना उपयुक्त बाजारपेठ, वैद्यकीय सेवा, दळणवळण, व्यापार इत्यादीसाठी निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी यांनी कार्यतत्परता आणि दूरदृष्टीचा मेळ घालत महत्वाकांक्षी अशा वैनगंगा सेतूच्या निर्माणाचे निर्देश दिले. या सेतूचं बांधकाम राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग गडचिरोलीनं अल्पशा कालावधीत प्रयत्नपूर्वक पूर्ण करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 353B वरील सुमारे 1.5 किलोमीटर असलेल्या रस्त्याची रुंदी 16 मीटर, उंची 13.50 मीटर असून या सेतूच्या बांधकामाचा एकूण खर्च हा सुमारे 99 कोटी इतका आहे. भविष्यातील निर्माण होणाऱ्या या सेतूमुळे दोन्ही जिल्ह्यातील नागरिकांना परस्पर पूरक सोयी सुविधा साध्य होऊन चंद्रपूर आणि गडचिरोलीच्या विकासाला चालनाच मिळेल यात काही शंकाच नाही. याच प्राणहिता नदीवर उभा आहे हा 18 स्तंभांसह तयार
मैं माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से विनंती करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, मेरे सहयोगी आदरणीय हमारे देश के राज्य मंत्री राष्ट्रीय महामार्ग के आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह जी, विशेष रूप से उपस्थित सांसद अशोक नेते जी, उसके साथ साथ सभी विधान परिषद विधानसभा सदस्यगण, जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यगण, उपस्थित सभी नागरिक भाई बहनों, महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और बंधु और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गढ़चिरौली ज़िले में आज इन सब पुलों का निर्माण पूरा हो रहा है। ये देश का ऐसा ज़िला है कि जहाँ नक्सलवादी मूवमेंट का एक प्रकार से कैपिटल बन गया था और उस क्षेत्र में रास्ते न होने के कारण विशेष रूप से नक्सलवाद और पनप रहा था। आज मुझे खुशी है कि बहुत बड़े प्रमाण पर ये जो कार्य हुआ है, इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इनमें पूरा जो नक्सलग्रस्त इलाका है उसको ये जोड़ने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आज गढ़चिरौली ज़िले में जो 5 कामों का उद्घाटन हो रहा है और 4 कामों का जो भूमि पूजन हो रहा है, उसकी कीमत 777 करोड़ रुपए है। पर ये काम करने से गढ़चिरौली ज़िले को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं यहाँ गया भी हूँ और इससे एकदम गढ़चिरौली ज़िले के प्रगति और विकास में काफ़ी गति आने वाली है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। जैसे एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि ये बहुत ही कठिन जिला है और मैं अपने जीवन के विद्यार्थी दशा से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं दिल से गढ़चिरौली ज़िले के विकास से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। आप सबको शायद पता होगा कि पता है या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं जिस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, हमारे स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर जो भंडारा के सांसद थे, हमारे पार्टी के नेता थे, उनके निधन के बाद जो ट्रस्ट बनाया था, वो ट्रस्ट अभी वनवासी क्षेत्रों में 1100 एकल विद्यालय चलाते हैं और ये 1100 एकल विद्यालय में हमारे 950 टीचर हैं और हमारा 70 से 80% काम गढ़चिरौली ज़िले में चलता है। और ये सिरोंचा एटापल्ली क्षेत्र में हमारे टीचर काम करते हैं। हम सरकार से 1 रुपए का ही अनुदान न लेते हुए हम ये काम निस्वार्थ और निरपेक्ष भाव से मेरे अनेक सहयोगी मिलकर करते हैं। और ये 900 टीचर जो है, ये उसमें से करीब 80% आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं और वो लगातार यहाँ काम करते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रूप से भी मैं इस काम के साथ जुड़ा हूँ। और इसलिए ये आज का ये जो तीनों पुल कितने महत्वपूर्ण हैं, ये मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। इसमें जो प्राणहिता नदी पर ये जो बड़ा पुल था, वो निज़ामाबाद, सिरोंचा, अजहरजली, जगदलपुर राष्ट्रीय महामार्ग 63 पर है और बहुत बड़ा पुल है। ये पुल निर्माण करने में महाराष्ट्र और तेलंगाना 2 राज्य के सीमावर्ती भाग में है और सिरोंचा ये गांव जो है, ये गढ़चिरौली जिले के आखिरी नोक पर है। और जिला मुख्यालय से ये आश्चर्य लगेगा कि सिरोंचा और गढ़चिरौली का डिस्टेंस 210 किलोमीटर है और सिरोंचा मंचेरियल यानी आंध्र तेलंगाना का पार्ट है, वो केवल 60 किलोमीटर है और ये पूरा जंगल है। और नक्सली कार्रवाइयों के कारण हमारे इंजीनियर्स को काम करने में बहुत दिक्कत आती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बहुत दिक्कत आती है। पर प्राणहिता नदी अब 12मही भी है, पानी बहुत है इसमें और विशेष रूप से धूप काल में भी इस नदी पे 4 से 5 मीटर इतना डेप्थ का पानी होता है और इसलिए इस पात्र में जो रेती है वो भी काफ़ी तपती है और दिन भर काम करना भी यहाँ मुश्किल था। पर ये पुलिस की सुरक्षा न देते हुए रात भर हमारे इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स इस सब नक्सली कार्रवाई के डर के भी इसमें भी उन्होंने ये काम पूरा किया। हमारे अभियंता, कंत्राटदार जिन्होंने ये काम पूरा किया है,
उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मुझे खुशी है कि ये काम पूरा करने के लिए 163.30 करोड़ रुपए खर्चा हुए और 6 किलोमीटर का रास्ता भी है और ये करीब 170 करोड़ रुपए का काम हुआ है। और इसमें श्री राजू श्रीनिवासन श्री ये कॉन्ट्रैक्टर है, मंतेना वशिष्ठ जेवी के, श्री देशपांडे हमारे चीफ इंजीनियर, अंशुमली श्रीवास्तव हमारे आरओ और श्री बाला साहेब ठेंग अब मेरे साथ काम करते ओएसडी करके एनएचआई का काम देखते चीफ इंजीनियर थे, रिटायर्ड हुए, श्री मिश्रा कार्यकारी अभियंता और श्री डगे सहायक अभियंता। इनको मैं विशेष रूप से बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और मेरे तरफ से उन्होंने जिस कठिनाई में ये काम करके के लिए मैं उनको स्पेशली सर्टिफिकेट भी मैं अपने तरफ से अप्रिसिएशन का इशू कर रहा हूं और मैं निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ साथ जो दूसरा पुल है वो इंद्रावती नदी पर है, वो निजामाबाद सिरोंचा असगर अली जगदलपुर राष्ट्रीय महामार्ग 63 पर पातागुड़म यहाँ इंद्रावती नदी पर ये पुल बनाया हुआ है और ये भी काम बहुत अड़चन में नक्सलग्रस्त एरिया होने के कारण यहाँ वीके सिंह साहब यहाँ पुलिस स्टेशन पुल पर खोलना पड़ा। यानी ये भी एक आश्चर्य की बात है कि पुल के काम के लिए पुलिस चौकी का निर्माण करना पड़ा और यहाँ पुलिस चौकी निर्माण करके स्वतंत्र हमारे कंत्राटदार और अभियंताओं ने ये काम पूरा किया है। कितने कठिनाई में किया हुआ, लड़ाई सदृश जैसी स्थिति रहती उस टाइप इन्होंने काम किया, बंदूक लेकर गार्ड खड़े रहते थे और वो काम करते थे और उनने बहुत कठिन स्थिति में प्रयत्न करके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को अब ऑल सीजन 12वें रास्ते से जोड़ दिया है और प्राणहिता और इंद्रावती दोनों नदियों पर पुल होने के कारण राष्ट्रीय महामार्ग की छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की कनेक्टिविटी पूरी हुई है। ये देखो कितनी बड़ी विवंचना है कि मैं 95 में यानी आज से 25 साल पहले मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तब मैंने इस नेशनल हाईवे का काम शुरू किया और आज मैं 2020 में यानी 25 साल के बाद इसकी कनेक्टिविटी पूरी हो रही है और मैं केंद्र में मंत्री हूँ। यानी लोगों ने कितना सहन किया होगा ये आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे आनंद है कि जो 95 में मेरा सपना था वो 2020 में पूरा हुआ। तो एक प्रकार से मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये पुल में ये जंगल से 20 किलोमीटर रोड ही नहीं था और ये काम हुआ है। और ये फॉरेस्ट वाले यानी कितने बड़े ऑब्स्टेकल्स होते हैं इसका अनुभव मैंने किया है। ये पेड़ तो कम लगाते हैं पर काम विकास के काम को तकलीफ देते हुए नक्सलवादी मूवमेंट और इन सब के लिए इनके दृष्टिकोण के कारण मदद ही मिलती है। ये होने वाले काम भी नहीं होने देते और इस प्रकार की कारण बहुत तकलीफ होती है। एक तरफ फॉरेस्ट को भी, फॉरेस्ट अधिकारियों को झेलना और दूसरी ओर नक्सलवादियों से भी सुरक्षा रखकर काम करना और ऐसे कठिन स्थिति में वहाँ मशीन लेके जाना, इक्विपमेंट लेके जाना, ये कितना कठिन काम है मैं समझ सकता हूँ। और इसलिए मैं निश्चित रूप से श्री मेश्राम जो कार्यकारी अभियंता है यहाँ, उनको भी अभिनंदन करूँगा, धन्यवाद देता हूँ। इस पुल की कीमत 248 करोड़ 250 करोड़ एक ही पुल की कीमत है और ये आज पूरा हुआ है इंद्रावती नदी पर। और ये पुलिस वालों को भी मैं विशेष रूप से एसपी और वहाँ के पुलिस अधिकारी और हमारे रक्षक जितने भी हैं, उन्होंने ये पुल करते समय जो सुरक्षा प्रदान की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेश्राम जी के साथ उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। फिर तीसरा जो है लंकाचंद राज्य महामार्ग पर 275 बेजूरपल्ली पारसेवाड़ा देवलमारी अहिरी रास्ते पर भी एक अच्छे हाइट का पुल बनाया गया है, उसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। फिर बेजूरीपल्ली परसेवाड़ा देवलमारी अहिरी रास्ते पर 275 वाटरा से मोयाबिनपेटा, ये भी ब्रिज रास्ता जो है ये भी पूरा हुआ है, इसकी भी कीमत 26 करोड़ रुपए है। और फिर गरंजी पुस्टोला रास्ता 14 किलोमीटर, ये भी 36 करोड़ का है और ये भी पूरा हुआ है। और ये सब काम पूरे हुए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आलापल्ली से भामरागढ़ तक और पुणे लाहेरी नारायणपुर राष्ट्रीय महामार्ग 130 है, ये भी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण था और इसमें भी लाहेरी में 20 किलोमीटर लंबी का रास्ता भी प्रलंबित है और वो डीपीआर तैयार किया गया, 6 महीने में वो पूरा करने का नियोजन है। भामरागढ़ ये महाराष्ट्र में आखिरी टोक है और ये तालुका ऐसा है कि वहाँ तो बहुत ही हालत ख़राब है। हमारे राज्यपाल महोदय ने इसको दत्तक लिया है
आलापल्ली से भामरागढ़ का अंतर 65 किलोमीटर है और इस पर 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं और हर बार बरसात में यहाँ पर ट्रैफिक बंद हो जाता है। 10 से 12 बार टूट जाता है, 48 से 72 तास संपर्क टूट जाता है और इसलिए 3 बड़े पुल हमने बांधने का निर्णय किया है। इसमें से एक पेरीमिली नदी पर बड़ा पुल है, वो करीब 44 करोड़ का है। बाद में बांडिया नदी पर बड़ा पुल है, वो करीब 73 करोड़ का है और इसके साथ साथ तीसरा जो पुल है वो परलकोटा नदी पर है, 78 करोड़ का है। और इसी रास्ते पर अभी 14 छोटे पुल है और वो भी बांधना बहुत आवश्यक है। पर इन 3 पुलों के कामों में शायद काफ़ी सेविंग है। कितना सेविंग है? 50 करोड़ का सेविंग है। तो अंशुमन जी, आप तुरंत ये छोटे पुलों का भी प्रपोजल तैयार करके भेज दीजिए और सेविंग में ये पूरे जो कुछ हमारे 14 लहान माइनर ब्रिजेस हैं ये भी इस सेविंग से करके इसको पूरा कर दीजिए ताकि बरसात में कभी ट्रैफिक पूरा नहीं होगा। निश्चित रूप से ये भी आज मैं जाहिर कर रहा हूँ कि ये 50 करोड़ रुपए ये 14 छोटे पुलों के निर्माण के लिए खर्चा करने की भी अनुमति देता हूँ। बाद में ये वैनगंगा नदी पर एक बहुत बड़ा पुल है, ये भी करीब 100 करोड़ का है और ये भी मुझे लगता है कि ये भी काम जल्दी पूरा हो जाएगा। गढ़चिरौली ज़िले में जब मैं मंत्री बना उसके समय नेशनल हाईवे जो था वो काफ़ी 54 किलोमीटर केवल था और आज जो हुआ है 591, अभी 647 किलोमीटर हुआ है। यानी 55 किलोमीटर से इस मेरे 5 काल में ये 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है, 11 गुना बढ़ा है, 11 ने 12 गुना बढ़ा है, 12-13 गुना आज हाईवे बढ़ा है और इसमें काफ़ी काम हो रहे हैं। और ये जो काम भी हो रहे हैं इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 6 साल में हमने परिवहन मंत्रालय के द्वारा करीब 44 काम मंजूर कर दिए और ये 541 किलोमीटर है और 1740 करोड़ इसके ऊपर हमने खर्चा किए। इस जिले में राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करने के लिए जो हमारे सांसद है अशोक नेते, ये बार बार मेरे पास आते थे, उन्होंने काफ़ी फॉलोअप किया है और निश्चित रूप से इस काम में उसका भी श्रेय उनको बहुत अच्छा है, उनको भी है। और अभी सड़क परिवहन मंत्रालय ने उपायोजना करके 400 किलोमीटर लंबी को स्ट्रेंथनिंग और रिन्यूअल भी मंजूर किया है, 450 करोड़ उसके लिए हम खर्चा कर रहे हैं। इसमें से 242 किलोमीटर की काम पूरे हुए और 158 किलोमीटर लंबी के काम जो है प्रगति में चल रहे हैं। इसके अलावा गढ़चिरौली मूल और गढ़चिरौली चामोर्शी ये 2 बड़े प्रकल्प हैं जिनकी लेंथ 85 किलोमीटर है और ये कंक्रीट के हैं और इसकी कीमत 813 करोड़ रुपए है जो हम खर्चा कर रहे हैं। ये भी मुझे खुशी है कि ये सब काम होने से गढ़चिरौली जिले का रास्ता नक्शा पूरा बदल जाएगा। 2021 में गढ़चिरौली जिले में 7 काम प्रस्तावित है और उसकी लंबी 103 किलोमीटर है, तो 402 करोड़ रुपए उसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है अगले साल गढ़चिरौली जिले में कोई काम हमारे बाकी नहीं रहेंगे और सब काम पूरे होंगे। और इन कामों में गढ़चिरौली जिले में जो हमने जिसका मेंटेनेंस भी किया और बड़े पुल की बनाए हैं, प्राणहिता नदी पर बड़े पुल हमने पूरे किए हैं, उसमें 170 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं। गढ़चिरौली से मूल रास्ता, इसके ऊपर करीब 485 करोड़ खर्चा किए, काम पूरा हुआ है। गढ़चिरौली से चामुर्शी ये रास्ते पर करीब 330 करोड़ रुपए खर्चा किए, काम पूरा हुआ है। चामुर्शी से आष्टी रोड, इसके ऊपर करीब 70 करोड़ खर्चा किए, ये भी काम पूरा हुआ है। आज वैनगंगा नदी पर बड़ा पुल है, उसका भूमि पूजन हो रहा है 100 करोड़ का। परलकोटा, पेरीमिली और बांडिया ये 4 बड़े पुल का आज भूमि पूजन हो रहा है और इनकी भी कीमत जो है 4 पुलों की, ये भी पकड़ी जाए तो ये भी कम से कम 250-300 करोड़ रुपए होगी। तो ये 300 करोड़ के नए पुल भी निर्माण हो रहे हैं। इसके अलावा जो काम राष्ट्रीय महामार्ग की ओर से हुआ था, चंद्रपुर मूल गढ़चिरौली रास्ता, ये 10.49 किलोमीटर 18 करोड़ काम पूरा हुआ है। साकोली से सिरोंचा ये टोटल लंबी थी वो 90 किलोमीटर का काम करीब 62 करोड़ रुपए खर्चा करके पूरा हुआ है। मुरुमगांव एरकड़ ये रास्ता 13 किलोमीटर है, ये 9.66 करोड़ रुपए का ये भी पूरा हुआ है। जिमलगट्टा से बामनी
ये करीब 47 किलोमीटर का काम है, जो 28 किलोमीटर में पूरा हुआ है। करंजी, वणी, वरोरा, चंद्रपुर, मूल, गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़ ये रास्ता जो है ये करीब 70 किलोमीटर, इसमें से ये 42 करोड़ का काम पूरा हुआ है। आष्टी आलापल्ली रास्ता ये 45 किलोमीटर 80 करोड़ का काम पूरा हुआ है। कुरखेड़ा से कोरची ये करीब 14 करोड़ का काम 36 किलोमीटर पूरा हुआ है। फिर आलापल्ली भामरागढ़ लाहेरी रास्ता ये 6 करोड़ का काम पूरा हुआ है 10 किलोमीटर। और इसके साथ साथ चंद्रपुर, मूल, गढ़चिरौली, गुरुमगांव रास्ता जो है इसमें से 25 करोड़ का 13 किलोमीटर का काम प्रगति पर है। गढ़चिरौली आलापल्ली रास्ता ये करीब 27 करोड़ का काम, ये 21 किलोमीटर का काम शुरू है। ब्रह्मपुरी कुरखेड़ा कोरची रास्ता ये करीब 31 किलोमीटर 32 करोड़ रुपए खर्चा करके काम प्रगति पर है। और आलापल्ली भामरागढ़ लाहेरी रास्ता ये 73.62 करोड़ का, यानी ये 74 करोड़ का काम 56 करोड़ का काम प्रगति पर है। और मेरा विश्वास है कि ये सब जो काम है ये तो पूरे होंगे ही, पर आज मैं आने वाले साल भर में जो काम करने के लिए आज ही मैंने सूचना दी है वो काम 402 करोड़ के है, और जिसमें करीब 103 किलोमीटर की लंबी रास्ते की है। तो ये जो काम है इसमें से वैनगंगा नदी पर पोच मार्ग जो है वो, फिर 14 ये इसकी कीमत जो है 60 करोड़। चौदामपल्ली से गुड्डी गोदाम रुंदीकरण इसकी कीमत है 90 करोड़। गुड्डी गोदाम से गोविंदपुर रुंदीकरण इसकी कीमत 96 करोड़। और चीजगढ़ से कोरची ये 88 करोड़। मुरुमगांव से इरकड़ ये 40 करोड़। और डोंगरगांव से पुराड़ा ये 20 करोड़। और राजौली से पांडरसड़ा ये 8 करोड़। तो ये 402 करोड़ के कामों की आज मैं घोषणा करता हूं कि अगले साल में ये काम भी निश्चित हो जाएंगे। मुझे ये खुशी है कि इसके साथ साथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है उसके लिए जो आरआरपी प्लान था उसमें भी केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री के सहयोग से हमने 38 काम जो 370 किलोमीटर है रास्ता, 32 ब्रिज है और करीब 947 करोड़ इसके लिए हमने निधि मंजूर किया था, और ये भी काम आज पूरे हुए हैं। और इसमें से आज 2 पुल और 2 रास्ते के काम का आज उद्घाटन भी लोकार्पण हो रहा है। ग्राम विकास विभाग केंद्र शासन द्वारा भी डावी कड़वी विचार सरणी अंतर्गत 10 रास्ते जिसकी लंबी 166 किलोमीटर और 33 पुलों का काम 230 करोड़ रुपए मंजूर करके ये भी काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग के साथ करने का योजना है। इसमें से 6 काम पूरे हुए हैं और बाकी काम 2021 तक पूरे हो जाएंगे। आरआरपी 2 में अतिरिक्त कार्यक्रमों में फिर 19-20 में 36 रोड के काम 454 किलोमीटर और 75 पुलों के काम ऐसे 111 काम मंजूर हुए हैं। उसके ऊपर 560 करोड़ खर्चा होने वाला है। ये भी निविदा स्तर पर है, ये भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो मेरा विश्वास है कि ये सब कामों से 2 साल के अंदर गढ़चिरौली जिले की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। मैं इसमें एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अभी एकनाथ शिंदे जी ने और अशोक नेते जी ने मांग की थी कि जो आलापल्ली से भामरागढ़ 100 किलोमीटर की लंबी है, इसमें से मैं 35 किलोमीटर इसी साल मंजूर कर दूंगा। संभव हुआ तो ज़्यादा और करने की कोशिश करूंगा, और दूसरे भी काम जो है उसको भी अगले साल में मंजूर करके दूंगा। तो ये 100 किलोमीटर का जो आलापल्ली से भामरागढ़ का काम है, यहाँ बहुत लोगों को तकलीफ होती है। हर बरसात में लोग अटक जाते हैं। यहाँ के पुलों को भी बड़ा करना पड़ेगा और रोड भी अच्छा करना पड़ेगा। एक प्रकार से भेड़ बकरी से भी खराब जीवन जीना पड़ता है लोगों को, ऐसी हालत है। तो मैं हमारे डीजी को कहूँगा कि ये आप प्रायोरिटी पे ले। इसमें 10-12 छोटे पुल भी है, कुछ हमारे पास अमाउंट बैलेंस में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम तुरंत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हम पूरा करके देंगे। एकनाथ शिंदे जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है। 2-3 बार भी मैंने कहा, आप मालक मंत्री गढ़चिरौली के हैं। मैं अभी एक ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहा हूँ, और ये ब्रॉडगेज मेट्रो जो है ये हमारा जो ब्रॉडगेज रेलवे का इसके ऊपर चलने वाली है। और ये जो मेट्रो है इसमें वड़सा देसाईगंज, जो आपका गढ़चिरौली जिले का सबसे कमर्शियल एरिया है, देसाईगंज से नागपुर, यानी ये ऑलरेडी रेलवे लाइन अब ब्रॉडगेज बन रही है उमरेड की। तो मैं ये पूरा ब्रह्मपुरी से लेकर देसाईगंज तक ये ब्रॉडगेज मेट्रो शुरू होगी। इसकी हमारे पैसेंजर गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर है,
और एक्सप्रेस की 60 किलोमीटर है। ये ब्रॉड गेज की स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप देसाईगंज से नागपुर ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 घंटे में आ जाएंगे, 1.25 से 1.5 घंटे में। और ये इसके साथ गोंदिया से अकोला, फिर चंद्रपुर से नरखेड़, ये भी इसके साथ हमने जोड़ा। और ये जो फाइल है, अभी कल ही मैंने अजित पवार जी को फ़ोन किया था, कुछ 25 करोड़ लग रहे, जबकि मेट्रो की कॉस्ट 350 करोड़ पर किलोमीटर है और इसकी कॉस्ट केवल 5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, 25 करोड़ केवल लगने वाले हैं। तो ये अगर अनुमति आपने दी तो गढ़चिरौली जिले की तस्वीर बदल जाएगी। तो आपसे मेरा अनुरोध है, गगरानी साहब से भी मैंने कहा था, तो आप एक बार आज ही अजित पवार साहब शायद उसको मंजूर करने को उन्होंने कल के कल ही बात की है, आप ये कर दो। आप पालक मंत्री है गढ़चिरौली के, ये जो काम होगा ये गढ़चिरौली जिले की तस्वीर बदल देगा और पूरा इंडस्ट्री आएगी और एकदम डेवलप हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर इसको एक बार, तो भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, आपने दी कि तुरंत ये काम पर मैं लगता हूँ। और ये एयर कंडीशन 4 डब्बे की गाड़ी अभी आपको भी, आप नागपुर से बैठकर अजनी से आप 1.5 घंटे में देसाईगंज जाओगे, जबकि आज 2-2.25 घंटे लगते हैं। तो मैं ये रोड है। दूसरा, मैं आपके लिए अच्छा काम, हाँ सर ठीक सर, और एक अच्छा काम मैं कर रहा हूँ कि नागपुर से उमरेड और ब्रह्मपुरी ये पूरा मैं 4 लेन रोड कर रहा हूँ और अभी नागपुर का भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये रोड बनने से पूरा आप सिरोंचा तक आगे चल के ये देसाईगंज, गढ़चिरौली, ये सब एकदम नागपुर से नज़दीक आ जाएंगे। और अभी मेरा और एक कल्पना है और मैं अभी खुद उसको कर रहा हूँ, आप मेरे साथ एक बार नागपुर आएंगे तो चाय पीने के लिए आइए। ये जो राइस है, राइस कट, अभी मुझे वडेट्टीवार मेरे घर पर आए थे, बता रहे थे कि 28 लाख टन चावल की खरीदी हुई है, धान की, और ये बड़ा मुश्किल का काम है। हमारे पास 3 साल तक बाकी इतना राइस हमारे पास पड़ा हुआ है और इसलिए राइस कट से इथेनॉल बनाने वाले प्रोजेक्ट गढ़चिरौली में शुरू हो सकते हैं। आपको पता होगा कि पूरे विदर्भ में जितना इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं वो हम ही बनाते हैं। तो अब ये काम अगर वहाँ होगा तो गढ़चिरौली जिले में बहुत रोजगार मिलेगा और चावल को भी कोई प्राइस मिलेगी। तो मैं इसमें पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा, जो तनस होता है वो बहुत बड़े प्रमाण पर है और मैंने टेक्नोलॉजी लाई है, उससे बायो CNG बनाकर डीजल के बजाय ट्रैक्टर में ट्रक और बसेस को कन्वर्ट करना। अब नागपुर महानगर पालिका की 80 बसेस हमने कन्वर्ट की है, 450 बसेस हम करने जा रहे हैं। नागपुर शहर में अभी 4 व्हीलर गाड़ियाँ कन्वर्ट हो गई है। गढ़चिरौली में इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप के बजाय वहीं का राइस स्ट्रॉ, वहीं का बायो CNG, वहीं इथेनॉल, तो गढ़चिरौली जिले में बहुत समृद्धता और संपन्नता आएगी। और मैं एक बात कहूँगा कि मैं MSME का मंत्री हूँ और मेरा एक इच्छा और एक है कि मेरे कार्यकाल में गढ़चिरौली के 10,000 युवा लोगों को रोजगार मिले और मेरे हाथ में सब कुछ है। मैं आपको एक कहूँगा कि आपके अधिकारियों को लेकर आप एक मीटिंग कराइए। ये अगरबत्ती को अब मैंने इंपोर्ट बंद कर दिया है। 4,000 करोड़ का अगरबत्ती का इंपोर्ट हो रहा था। बाम्बू हमारे पास पड़ा हुआ है, बल्लारपुर पेपर मिल से लेकर बाम्बू लगता है। हमारे किसान, हमारे आदिवासी, उनको ट्रैक्टर लोन पे दे और 2-2 टैंकर ट्रॉलियाँ भर के बाम्बू पहुँचा के दे और बाम्बू से अगरबत्ती की काड़ियाँ बन सकती है। एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको कहूँगा अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाने का, अगरबत्ती बनाने के 100 प्रोजेक्ट आप गढ़चिरौली में शुरू करिए। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है, उसकी मशीन अब सूरत और अहमदाबाद में बनने लगी है। हमारे यहाँ के कुछ अगरबत्ती बनाने वालों ने चाइना से मशीन लाई और हजारों मशीन या रिफर्निश की है और अब उसमें काम चालू है। तो बाम्बू से हम लोग अगरबत्ती बनाने के लिए गढ़चिरौली जिले में 100 उद्योग आप डालिए। मैं मदद करना चाहता हूँ MSME से, इसके क्लस्टर्स बनाइए। फिर वड़सा में देसाईगंज में कोसा बनता था। कोसा ने ये सेरिकल्चर से सिल्क बनता है, जो कर्नाटक सिल्क टाइप, बहुत बड़ा सेंटर है। इसकी साड़ियाँ सुंदर बनती है, कपड़ा बनता है। इन लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। फिर आपको पता होगा एकनाथ जी कि पिछले 26 जनवरी को हमने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, फाइटर जेट, ये बायो एविएशन फ्यूल पर चलाए, जो जट्रोफा से रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली, इसके ऊपर प्रक्रिया करके ऑयल तैयार करके एविएशन फ्यूल तैयार होता है। बायो एविएशन फ्यूल सस्ता है। उससे अपने हवाई जहाज, हमने स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली लाया।
मेरी इच्छा है कि गढ़चिरौली जिला ये एविएशन फ्यूल का मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और नीरी हमारी ये नागपुर में है, और यहाँ से मैं पूरी मदद करूँगा। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोली, ये नॉन एडिबल ऑयल सीड और बाम्बू, ये गढ़चिरौली जिले में बने और इसके आधारित उद्योग बने। फिर आयुर्वेद का बहुत प्रसार हुआ है, हिरडा से लेकर बेहाड़ा से लेकर सब प्रकार का बड़ा कलेक्शन सेंटर होकर गढ़चिरौली जिले के आदिवासियों को रोजगार मिल सकता है। तो वही का रॉ मटेरियल यूज़ करके वही इंडस्ट्री कैसे तैयार हो। वहाँ फर्नीचर का, अभी मेरे पास कल स्वीडिश एम्बेसडर का फ़ोन आया था, वो स्वीडन में थे इंडिया के, तो मैंने कहा आइकिया को आप कहिए कि फर्नीचर क्लस्टर हमारे देश में आए, और मेरी इच्छा है कि गढ़चिरौली में सागवान की लकड़ी है, ये फॉरेस्ट वालों को, हमारी सरकार है, ये अधिकारी कौन होते हैं, इन्होंने अगर ये तो पेड़ भी लगाए, पर्यावरण की भी रक्षा करे और ग्रीनरी बढ़ाए और रोजगार भी दे, ताकि हमारे गरीब आदिवासियों को रोजगार मिले। तो मुझे लगता है इसके बारे में भी आप जरूर निर्णय करिए। और सुधीर ने जब था, अब बाम्बू को हमने ग्रास करके मंजूरी दी है, बाम्बू ये ग्रास है, एक्ट में लिखा है, पर आज तक बाम्बू तोड़ने के लिए इनकी टीपी लगती थी। और जब मैंने प्रधानमंत्री के सामने इन अधिकारियों को पूछा कि आपके डेफिनेशन में बाम्बू क्या है, तो बोले ग्रास है। तो बोला ग्रास काटने के लिए परमिशन लगती क्या, बोले नहीं। मतलब फिर तुम क्यों लेते हो? तब से ये टीपी रद्द करके आदेश निकले और आज बाम्बू काटने की कोई परमिशन लगती नहीं। ऐसी कुछ ज्यादती चल रही है। एक तरफ हमको फॉरेस्ट को भी बढ़ाना है, पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, और गढ़चिरौली जिले के आदिवासियों को सुखी समृद्ध संपन्न बनाना है। रेलवे लाइन के भी काम है, जिसके लिए फॉरेस्ट ने अटका के रखा है। वो अशोक नेते घूम घूम के तंग आ गया। वो भी आप पालक मंत्री के नाते भारत सरकार के साथ मीटिंग करिए। गढ़चिरौली से लेकर देसाईगंज तक और आगे भी रेलवे लाइन बनाने की बात थी। खनिज संपत्ति हमारे पास है, उसके आधारित उद्योग तैयार हो, और गढ़चिरौली जिले में आपके और मेरे कार्यकाल में कम से कम 10,000 युवा लोगों के हाथों को रोजगार मिले। मैं नौकरी नहीं बोल रहा हूँ, रोजगार मिले। और ये काम आप लीजिए, मैं इसमें आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब रोड भी हो गया, रेलवे भी हो गई, मेट्रो का तो आप तुरंत करके देंगे, आज ये आपने कहा। और फिर गढ़चिरौली जिले में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएगी। आपको पता होगा एकनाथ जी कि जमशेदजी टाटा जब स्टील फैक्ट्री डालनी थी तो पहली बार गढ़चिरौली आए थे, पर यहाँ के फॉरेस्ट वालों ने उनको भगाया होगा और बेचारों को परमिशन नहीं मिली। वो गए जमशेदपुर झारखंड में, और वहाँ टाटा नगर बना और आज देश का सबसे बड़ा ग्रोथ सेंटर बना। अगर यही गढ़चिरौली में हमारे पास आयरन ओर था, उस समय टाटा को परमिशन मिलती, और यहाँ अगर टाटा नगर बनता तो आज गढ़चिरौली जिला देश के समृद्ध और संपन्न जिले में रहता और गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्त रहता। खैर, जो हुआ सो हुआ है, पर आगे के लिए इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, तो उसमें ज़रूर आप काम करिए। आखिरी में आपसे और एक प्रार्थना है कि मैंने सीआरएफ में अभी जो अशोक चव्हाण जी ने बात की, बहुत पैसे महाराष्ट्र को दिए, पर यहाँ पुणे में, सोलापुर में, नागपुर में अनेक काम अटके हुए, क्योंकि मैं लैंड एक्विजिशन के लिए और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए पैसा नहीं दे सकता। तो मेरा अनुरोध है कि नगरोत्थान, ये जो आपका हेड है, इससे अगर आपने ये सीआरएफ के कामों के लिए जो लैंड एक्विजिशन और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए पैसा दिया, तो ये डेबड़वार साहब को पता है, ये बैठे यहाँ, तो इनको भी पता है, और आपके नगर विकास विभाग के लोगों को भी पता है। अब इसमें पाठक जो सेक्रेटरी आपके, उनके पास विषय है। तो नागपुर में, सोलापुर में, पूना में अब काफ़ी काम अटके हुए। पुराने शहरों में ब्रिजेस बना रहे बड़े बड़े। मैंने अहमदनगर में पैसे दिए, सोलापुर में पैसे दिए, पूना के बड़े पुल है वो रिंग रोड पर, उसके पैसे दिए, पर यूटिलिटी शिफ्टिंग और लैंड एक्विजिशन के पैसे नहीं आए। जब मैं हजारों करोड़ के पुल कर रहा हूँ, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि नगरोत्थान में जो राष्ट्रीय महामार्ग के और सीआरएफ के काम अटके हुए हैं लैंड एक्विजिशन के लिए, वो एक बार आप मीटिंग लेकर थोड़ा कर दीजिए, तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और मेट्रो का आप करें, जल्दी कर दीजिए, ये हो जाएगा तो गढ़चिरौली जिला एकदम संपन्न हो जाएगा। और मेरे सपने में है ये, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम करता हूँ, और वहाँ के इसमें बाबा आमटे जी के कारण, प्रकाश आमटे, विकास आमटे, डॉक्टर अभय बंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभय बंग जी का हॉस्पिटल है वहाँ हमारी मिसेस रानी बंग ने एक बार मुझे भाषण में कहा था कि वहाँ महिलाओं को कोई बेचारी कहाँ के सैनिटरी नैपकिन और क्या, उनकी बहुत ही महिलाओं के रोग के बारे में तकलीफ थी। तो मैंने उनको JNPT से 6 करोड़ रुपए डोनेशन दिया,
और वहाँ हॉस्पिटल खड़ा किया है गढ़चिरौली में कि महिलाओं के सभी बीमारी जो विशेष रूप से डेलिकेट बीमारी होती है उसके इलाज वहाँ हो। तो मुझे लगता है ये तुकाराम महाराज जी ने ही कहा है कि जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधु ओळखावा और देव तेथेची जाणावा। तो गढ़चिरौली जिले के ऐसे जो लोग सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, जिनके यहाँ स्कूल कॉलेज अभी यूनिवर्सिटी बनी है। मैं आया था यूनिवर्सिटी में पदवीदान समारंभ में, मैंने उनको कहा अच्छी बनाई है यूनिवर्सिटी। मैं जब वीसी के यहाँ गया था, मेरा मुंह थोड़ा सा ख़राब है, तो मैंने उनको वीसी को कहा था कि आपकी रूम इतनी गंदी है कि यहाँ यूरिन करने की भी इच्छा नहीं होती, तो आप ऐसा क्यों रूम बनाइए। गढ़चिरौली जिले में चकाचक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने फुकट में काम डिज़ाइन देने के लिए अनुमति दी थी। मैंने सुधीर जी को कहा था आप उनको बुलाइए, उनको फुकट में मैं आर्किटेक्ट देता हूँ वर्ल्ड का बेस्ट, ताकि गढ़चिरौली में अच्छी यूनिवर्सिटी बने, गढ़चिरौली में अच्छे अस्पताल बने, गढ़चिरौली में अच्छे कॉलेजेस बने, गढ़चिरौली में अच्छे उद्योग आए, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले और हमारा ये सुखी समृद्ध और संपन्न जिला बने। ये हमारी जिम्मेदारी है। 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो प्रधानमंत्री जी ने निकाले उसमें ये जिला आता है और ये भी नक्सलग्रस्त है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 2 साल में जिले के सब प्रॉब्लम मैं ख़त्म कर दूंगा। अब थोड़े बाकी प्रॉब्लम जो है रेलवे के, फिर हमारे शिक्षा के, स्वास्थ्य के और रोजगार के, आर्थिक उन्नति और विकास के, आप अच्छे मंत्री हैं और आप वजनदार भी मंत्री है, विद्यो जी के खास है। आप अगर पीछे लगेंगे और मैं आपको मदद करूंगा, हम दोनों का डबल इंजन लग जाएगा, तो ये जिला 1-2 साल में बदल जाएगा। आप बिल्कुल सीरियसली काम करिए, आपके लाइफ में ये काम जो होगा ये सबसे अच्छा काम होगा। बाकी तो पुल रास्ते मैं भी बहुत बनाता हूँ, पर मैं भावनात्मक रूप से गढ़चिरौली के साथ बहुत जुड़ा हूँ। इस जिले को मैं एक सुखी समृद्ध संपन्न जिले के रूप में देखना चाहता हूँ और ज़रूर ये आप सबके सहयोग से ये बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर से एक बार हमारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी, हमारे मिनिस्ट्री के अधिकारी, हमारे पुलिस रक्षा सुरक्षा के अधिकारी, वहाँ के जिलाधिकारी, कलेक्टर और एक पुलिस वाला बेचारा जिसने हमारे पुल पर चौकी बनाकर लोगों हमारे कॉन्ट्रैक्टर को संरक्षण दिया। उन रात दिन बेचारे सोए नहीं, रात को खड़े रहते थे। दोपहर के टाइम धूप के कारण रेती इतनी तप जाती थी, दिन भर काम नहीं कर सकते थे और रात को अंधेरे में काम करते थे। पुलिस वाले जगते थे, बंदूका लेकर देखते थे और बेचारे काम करते थे। ऐसी स्थिति में इन अधिकारियों ने काम किया है। मैं इनको सबको मेरे तरफ से अप्रिशिएट करने वाला सर्टिफिकेट तो दूंगा ही, पर आपको भी कहीं संभव हुआ तो महाराष्ट्र में इन अधिकारियों का जरूर आप कहीं सम्मान करिए, क्योंकि गढ़चिरौली का अधिकारी तो नागपुर तक नहीं पहुंच सकता तो मुंबई कहाँ बेचारा पहुंचेगा। तो जरूर आप सोचिए, इनको प्रोत्साहन करिए तो बेचारे और उत्साह के साथ काम करेंगे। मैं फिर से एक बार अशोक नेते जी को, हमारे सभी जो विधायक हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं वो भी लगातार मेरे पास सभी आते हैं, उनको भी मैं मदद करते रहता हूँ। और उसके साथ साथ जिला परिषद, पंचायत की समिति के सदस्य, नगर परिषदों के सदस्य, वहाँ के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी लगातार इसके पीछे लगे हैं। उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और 2 साल में गढ़चिरौली जिला पूरा बदल जाएगा। वैसे अभी बदल चुका, अब बरसात में कोई कहीं अटकेगा नहीं, सब जगह पुल बनेंगे और कहीं ट्रैफिक ऐसा नहीं होगा कि 2-2, 3-3 दिन बंद रहेगा। और ये इस प्रकार का पूरा निश्चित रूप से होगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और अशोक चव्हाण जी और एकनाथ शिंदे जी को और सांसद महोदय हमारे अशोक नेते और उनके सभी विधायकों को और फिर से एक बार बधाई देते हुए, मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे मानसिक समाधान हुआ कि गढ़चिरौली ज़िले में मैं विद्यार्थी था तब से जाता था, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, और मैं इस इलाके में अनेक जगह पर घुमा हूँ। कुछ जगह तो स्कूटर पर घुमा हूँ और स्कूटर पर डबल सीट बैठकर रात के अंधेरे में इस ज़िले में घुमा हूँ। और वो ज़माना मुझे याद आता है, एक ज़माने में नमक के बजाय लाल चिटिया, नमक के बजाय आदिवासी इस्तेमाल करते थे, इतनी बुरी स्थिति थी। उस ज़िले की स्थिति सुधर रही है और वो एक विकास की ओर अग्रसर होकर दौड़ रहा है। इससे और ज़्यादा खुशी क्या होगी। और मुझे इसलिए निश्चित रूप से समाधान है और मेरी बहुत बहुत बधाई। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। सभा के समापन पर मैं सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से उपस्थित सभी आदरणीय मुख्य अतिथि
मंत्रीगण, सांसद, विधायक, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी